ज़ैगम साहब, आपकी जानिब आऊं, अभी ऊपर शहजाद साहब ने जब नॉन अलाइन मूवमेंट का जिक्र किया, भारत उसका हिस्सा रहा, मगर अभी हम देख रहे हैं ईरान इसराइल जंग में भी, मतलब हमारे वाली के बाद अगर यहाँ देखें तो अहम मुल्कों ने अपनी पोजीशन वाजे की। रूस, चीन, शिमाली कोरिया, पाकिस्तान सब ईरान के साथ खड़े थे। भारत जाके खड़ा हुआ है इसराइल और अमेरिका के साथ। भारत की इस वाजे पोजीशन ना होने पर, मतलब ईरान के साथ भी ताल्लुकदारी अच्छी रही है, उसको काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला। सवाल आपसे ये है कि जो मोदी की इस वक्त पॉलिसीज़ हैं, प्रो इसराइल पॉलिसी, ये क्या टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए है या सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी नजर आती है? कुछ तो है ना कि दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी आबादी वाला मुल्क, जो ख़ुद को सबसे बड़ी जमहूरियत कहता था या शायद अब भी कहता होगा, चौथी बड़ी मईशत, और हालत ये है कि फिरते हैं मीर खार कोई पूछता नहीं। माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, जिसके लिए रैलियां की थी, वो तवा लेकर पीछे पीछे फिर रहा है और मोदी साहब आगे आगे फिर रहे हैं। अब हुआ क्या है, जो आपका सवाल है, मेरे ख्याल में हुआ ये है कि देखें, जो रियासतें होती हैं बैनुल-अक़वामी अमूर में, ये रेशनल एक्टर्स होती हैं। ये अपने फैसले इस बुनियाद पे करती हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, और उसमें वो साथ देखती हैं कि दूसरे मुल्क के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है, और फिर कोई विन विन सॉल्यूशंस निकालती हैं। सही। लेकिन जब किसी रियासत के हुक्मरान नस्ल परस्त सुप्रेमसिस्ट हो जाएं, हुक्मरानों की आइडियालॉजी सुप्रेमसिज्म पर मबनी हो, जिसका मतलब है बर्तरी पर मबनी हो कि हम जैसा है कोई नहीं, तो फिर रेशनैलिटी लूज होती है। वो अकल जो चाहिए होती है बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में, उस पर असर पड़ता है, इर्रेशनैलिटी आ जाती है। तो भारत में मेरे ख्याल में यही आया है। जिस गरूर का जिक्र किया गया, उसकी क्या रेशनैलिटी है? ठीक है, भारत की मईशत बेहतर हुई, लेकिन ज़रा पर कैपिटा तो निकालें, एक भारतीय के हिस्से में क्या आता है। ज़रा खाली ये तो गिन लें कि सुबह सुबह जो हैं वो कितने लोग पुलों के इर्द गिर्द, पटड़ियों के इर्द गिर्द क्या करने जाते हैं। भारत की तकरीबन आधी आबादी, टॉयलेट नहीं है, गुर्बत बेशुमार है, और ग़िज़ाइयत की कमी आज भी पाकिस्तान से ज़्यादा है। ग़िज़ाई तौर पर भारत आज भी पाकिस्तान से ज़्यादा गैर महफूज है, भूख पाकिस्तान से आज भी ज़्यादा है। और फिर आप ये समझने लग जाएं कि हम तो नॉर्थ में पहुंच गए हैं, हम तो अमेरिका यूरोप बन गए हैं, और हमारे जैसे जो हैं, जिनकी लीडरशिप का ख्वाब था, जिसकी लीडरशिप हासिल करने के लिए 70 साल काम किया, और आज जब उस ग्लोबल साउथ के दिन आए, जब दुनिया में ग्लोबल साउथ एक वायबल कैंप बन गया। ग्लोबल साउथ इस वजह से वायबल कैंप बन गया कि जो तरक्की है वो एशिया की तरफ आने लग गई, एशियन सेंचुरी आ गई। जब एशिया के मुल्क ग्लोबल साउथ इकट्ठे होने लग गए, नए कैंप्स बनने लग गए, तिजारत होने लग गई, उस वक्त आप वहाँ जा पहुँचे। आपने कहा नहीं, तो हम तो अमेरिका के साथ हैं, नेबरहुड का भी ख्याल नहीं है। और उसमें आप देखिए कि उसी सुप्रीमसिस्ट आइडियालॉजी में मुसलमानों के साथ ये सलूक करके, उन गौ रक्षकों ने और कत्ले आम करके, इनकी ज़िंदगी हराम करके मुसलमान मुल्कों को नाराज़ कर दिया। सही। मालदीव और बांग्लादेश, उसको छोड़े एक ही जो हिंदू रियासत है, भारत के अलावा एक ही हिंदू रियासत है दुनिया में, नेपाल, वो भी नाराज़ है। और फिर ह्यूमन राइट्स का जो हशर नशर किया, और जिस तरह जाके कत्ल करना शुरू कर दिया यूरोप में और अमेरिका में और कनाडा में लोगों को, तो उससे वेस्ट को भी नाराज कर दिया, दहशतगर्दी फैला के। तो ये इन्होंने जो किया है, उसकी वजह से पाकिस्तान को एडवांटेज मिल रहा है। पाकिस्तान ने रेशनल एक्टर के तौर पर काम किया है, पाकिस्तान ने अलायंसेस बनाए हैं, इस अरसे में कोई गरूर नहीं दिखाया। और चीन के साथ अगर अलायंस था तो फिर वेस्ट के साथ भी इसको बैलेंस किया, जो बहुत बड़ी बात थी, जो आपको डोनाल्ड ट्रंप कहता हुआ नजर आया। मुसलमानों के साथ भी हमारी दोस्ती है, लेकिन चैलेंजेस यही है। भारत बहुत बड़ी इकानमी है, ठीक, हमें अपने आप को माशी तौर पर मजबूत करना होगा। साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम, ह्यूमन डेवलपमेंट, बिल्कुल ठीक है। ये सिर्फ हम इस खुशी में नहीं रह सकते, इस खुशी में नहीं रह सकते कि इस वक्त हमें डिप्लोमेटिक कुछ फ़ायदे हुए हैं, हमने इसके नीचे बुनियादें खड़ी करनी है। दुरुस्त हो गया, नीचे बुनियादें खड़ी की जानी ज़रूरी हैं। हमाद साहब, ये फरमाइएगा, जैसे अभी ऊपर नेपाल, मालदीव्स, बांग्लादेश की बात की, मशरक़ वस्ता का जिक्र करें, ये जो भारत की खारजा पॉलिसीज़ हैं, इलाक़ाई असर व रसूख जिसकी वो चाह में सब कुछ कर रहा था, ये उसके असर व रसूख के लिए क्या ख़तरा बन रही हैं, बन जाएंगी? जी, असर व रसूख के लिए ख़तरा तो पैदा हो गया। यानी दुनिया उनको अब जिस नज़र से देख रही है, जिसका एक मुजाहरा SCO में हुआ है,
और इसके अलावा भी बहुत से शवाहिद आए जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के दिन थे, उस वक्त भी हमने देखा और उसके आफ्टरमाथ में भी देख रहे हैं कि हिंदुस्तान अपने आप को किसी और नजर से देख रहा है, दुनिया उसे किसी और एनक से देख रही है। तो हिंदुस्तान एक कॉम्प्लेक्स में मुब्तला होता गया, एक तशख़्ख़ुस का मसला उनके लिए पैदा हो गया, जरा कंफ्यूज्ड रियासत लग रही है वो, और हर फोरम पर उसका इजहार हो रहा है, जिसका ताजा इजहार ये हुआ जिस पे हम बात कर रहे हैं। यानी रियासत लगता है जैसे इट इज आउट ऑफ टाइम, कोई आउट ऑफ ट्यून हो गई है विद द टाइम्स। सही। और ये हम इसकी मिसाल देखिए आप कि हमने जो पीछे से हम डिस्कस कर रहे थे कि हिंदुस्तान के अंदर जो तब्दीली आई है कुछ सालों में, यानी हिंदुत्व के हवाले से, उसके बाद उनकी फॉरेन पॉलिसी में भी मुख्तलिफ तरह से ये रिफ्लेक्ट करना शुरू हो गई। और हमने ये इसका मुजाहरा जो है, अब देखें ऐसी मसलन लोग, आप दुनिया में इस वक्त जो टाइम्स हैं वो वॉर्स की तरफ तवज्जो है और वॉर्स में कैसे जाना है और कैसे निकलना है। टेररिज्म इस वक्त दुनिया की फहरिस्त में नंबर 1 नहीं है, जैसे कि पहले हुआ करता था और हिंदुस्तान की बात भी सुनी जाती थी और वो जरा अपने उस मुद्दे को लेकर कोशिश करते थे कि पाकिस्तान को विप किया जाए, उससे लैश किया जाए। लेकिन अब ये मामला नहीं है, अब तो सिक्योरिटी के कुछ और कंसर्न्स हैं, कुछ जंगें हो रही हैं, तो हिंदुस्तान अपना पुराना वही बात करता चला जा रहा है। जैसे पहलगाम वाकई के हवाले से ये तो खैर हद ही कर दी उन्होंने कि बगैर सबूत के ही वो कोशिश करते हैं कि उनकी दुनिया सुन ले। हालांकि उन्हें अंदाजा हो गया कि पिछले कुछ दिनों में हमारी वॉर के बाद से कोई उनको हामी नहीं मिला। अब उन्होंने यहाँ जाकर भी वही बात दोबारा करने की कोशिश की और उन्हें दोबारा वही जवाब मिला है। तो हिंदुस्तान का रवैया जो है, जैसे हम गिनवा रहे हैं कि इलाके में उन्होंने क्या किरदार अदा किया और तमाम ममालिक को वो नाराज कर बैठे हैं, यानी अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश। अब हो चला यकीन कि बुरे हम हैं दोस्तों। हिंदुस्तान को अब पता लग जाना चाहिए कि उनकी पॉलिसी में कुछ बुनियादी खला मौजूद है इस वक्त, जिसकी वजह से छोटी छोटी रियासतें और चीन तक सब उनसे, उनके हमसाए भी नाराज हैं और दुनिया की उन्हें हिमायत नहीं मिल रही। देखिए, जैसे साथ के हवाले से हम कहते हैं कि हिंदुस्तान का कुछ ऐसा किरदार रहा जिसकी वजह से वो तंजीम जो है वो मौसर नहीं हो सकी, जबकि उसके आसपास बनी थी जो तंजीमें उसी दौर में मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ खित्तों में उन्होंने कामयाबी हासिल की है, उन्होंने इलाके में ताउन किया है और खित्ते बतौर खित्ता तरक्की करते हुए नजर आ रहे हैं आपको। जबकि यहाँ पर हिंदुस्तान की हटदर्मी, उसकी चौधराहट की ख्वाहिश, उसका रवैया जो है, उसकी वजह से साथ भी आप नाकाम कहिए उसको। और इसी तरह ही एससीओ में, इसमें तो अब और मुल्क है और बड़े मुल्क शामिल हैं, इसलिए हिंदुस्तान शायद इसको उस तरह इन्फ्लुएंस ना कर सके। लेकिन यहाँ पर भी देखिए ये बच्चेकाना एक रवैया है, एक कंफ्यूज रवैया है कि आप उसको जॉइंट कम्युनिके को कहते हैं हम साइन नहीं करेंगे। दुरुस्त। तो हम ये समझते हैं और बलूचिस्तान के हवाले से ये नुकता दुरुस्त बता रहे हैं, ये भी दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान की तकवीम, इससे बढ़िया पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ है उनको दुनिया तस्लीम कर रही है, क्योंकि वो अक्ल पर मबनी और दलील पर मबनी और एक सामने नजर आने वाली चीज है। तो आप ये, मैं आखिरी फिक्रा बस ये बोलता हूँ कि हमारी जो हैसियत में तब्दीली है उसको नुमाया किरदार अदा किया है ये जो हालिया पाक इंडिया वॉर हुई थी, उसमें जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, मतलब इस पे मोदी साहब को शुक्रिया जरूर अदा कर दें कि कुछ तो आसानियां हुई। हमारी सिफारतकारी की बात हो रही है, खारजा पॉलिसी की एक सिमत नजर आ रही, मगर एक अहम नुकता इस गुफ्तगू में जो उठाया गया वो है हमारी मईशत और गवर्नेंस।